नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 27 दिसंबर 2021 और यहाँ पे 28 दिसंबर 2021 के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस, बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस दोनों लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। देखिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ लाइव मार्केट में आपको कॉल मिलता है, साथ ही मार्केट रिलेटेड जानकारी भी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बैंक निफ्टी ने आज बहुत अच्छा रिकवरी दिखाया, ओपनिंग किया है ये 34,573 से लो लगाया 34,233 और वहाँ से जो रिकवरी दिखा है, शानदार रिकवरी दिखा है। तो अब ये इतना तो तय हो गया कि हम 34,200 के नीचे तो फिलहाल नहीं जा रहे हैं। एक चीज़ तो ये पता चल गया कि 34,200 के नीचे नहीं जा रहे हैं। ऊपर कहाँ जा रहे हैं? तो ऊपर हमारे पास जो अब रेजिस्टेंस एरिया है वो आ रहा है 34,500 का। 34,450 से 500 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, जिसको बार बार ये क्लेम करने की कोशिश करता है, क्लेम नहीं कर पा रहा है। फिलहाल अगर हम पहला रेजिस्टेंस देखें तो वो है 35,400 का। ठीक है, शायद मैंने 34,000 बोला हो तो गलती हो गया। 35,400, 500 और 550 ये हमारा मेन रेजिस्टेंस एरिया है। 34,000 फिर से 34,000 बोल रहा हूँ, 35,400 के ऊपर हम सस्टेन करेंगे तो तेज़ी बन सकती है, जो 35,500 तक लेके जा सकता है। और 35,500 के ऊपर अगर टाइम बिताने लगे तो समझिए ये नई तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। और जिस तरह से इसने क्लोजिंग किया ये एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है, क्योंकि क्लोजिंग जो है बिल्कुल हाई के पास में किया है। देखिए, हाई हमने लगाया था, अगर बैंक निफ्टी के बाद अभी हम लोग ऑप्शन चेन भी देखेंगे, वहाँ पे भी समझेंगे। हाई इसने 35,143 का लगाया है ना, 35,145 राउंड नंबर में चलते हैं। और जो क्लोज़ किया है ये है इसका हाई प्राइस, और जो क्लोज़ किया है क्लोजिंग प्राइस है वो 35,057 के आसपास में है। जी बिल्कुल 35,057। तो आप देखते हैं बिल्कुल 100 पॉइंट नीचे आके क्लोज़ किया है, बिल्कुल पास में क्लोजिंग कर रहा है बैंक निफ्टी। तो इसका मतलब क्या है कि एक नई तेज़ी को सिग्नल दे रहा है, इशारा दे रहा है। अभी हम देखेंगे ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। तो मैं पहले क्या बता रहा हूँ कि रजिस्टेंस हमारा हो गया चार्ट के हिसाब से 35,400 पर, ये पहला रजिस्टेंस है। 35,500 और 35,600 के बीच में अगर ये सस्टेन करने लग गया तो देन यहाँ से ये न्यू हाई बनाने की कोशिश करेगा, न्यू तेज़ी बनाने की कोशिश कर सकता है। नीचे हमारा जो सपोर्ट है वो 34,200 हमारा एक अच्छा सपोर्ट है, 34,200, जहाँ से आज हम बाउंस किए। अब उसके ऊपर सपोर्ट हमारा खिसक के आ चुका है 34,500 के आसपास में, ये बढ़िया सपोर्ट है। इसके और ऊपर हम एक सपोर्ट देख पा रहे हैं आज बनता हुआ, और वो सपोर्ट हमारा एरिया है 34,800 से 34,700 का। तो अभी हम फिलहाल 34,700 से लेके 34,800 पर एक बढ़िया सपोर्ट लेके चल सकते हैं। उससे बढ़िया 34,500 का है। रजिस्टेंस ऊपर 35,500 से 600 का है, और 35,400 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, जो बार बार 350 से 400 को टच करते हैं और वहीं से गिर जाते हैं। तो ओवरऑल जो चार्ट दिखा रहा है, कैंडल दिखा रहा है, वो ये एनालिसिस है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे और देखते हैं कि ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। तो दोस्तों, यहाँ बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पर आप लोग देख पा रहे हैं, डेटा यहाँ पे सामने में लगा हुआ है। और सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का पीसीआर वैल्यू देखते हैं। तो पुट कॉल रेशियो 1.10 आ रहा है, कंफर्ट जोन में अब नहीं है। जितना बाउंस होने का कंफर्ट था वो कंफर्ट जोन 0.1 के नीचे ही होता है। 1 के नीचे रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, 0.5 के आसपास रहे तो और भी बेहतर है। ये ऊपर आ गया तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है बाउंस के हिसाब से। बाउंस के लिए ये ज़रूरी चाहिए। अब क्लोजिंग 200 पॉइंट ऊपर किया क्लोजिंग, ये अच्छी बात है, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हुआ, वहाँ से काफ़ी अच्छा रिकवरी दिखाया बैंक निफ्टी ने। 35,057 के आसपास की क्लोजिंग है, ये भी हमें दिख रहा है। अब देखिए 35,057 के आसपास की क्लोजिंग तो है, तो इसका मतलब हम 35,000 और 35,100 के बीच में एट द मनी बैठे हुए हैं ना, 35,000 35,100 के बीच में। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम 35,100 को पकड़ के चलेंगे। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस देखेंगे, उसके बाद सपोर्ट देखेंगे। इधर हमारा पुट है और इस तरफ हमारा कॉल है। कॉल हमेशा रेजिस्टेंस जनरेट करता है, पुट हमेशा सपोर्ट जनरेट करता है। तो 35,100 के एरिया पे क्या दिख रहा है आपको, ये कॉल बायर है। ये लोग तेज़ी का संकेत दे रहा है। हम क्लोजिंग 35,057 पर कर रहे हैं, बिल्कुल उसके ऊपर कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है कि 35,100 के कॉल पर स्ट्राइक पर 5,80,075 कॉल बायर है, राइटर नहीं है, ये बायर है। इसके मुकाबले हम पुट राइटर को देख पा रहे हैं, तो ये हमें सपोर्ट
प्रदान कर रहा है। इसका मतलब 35,100 हमारा रेजिस्टेंस तो है चार्ट पर, लेकिन डेटा के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि हम चूंकि ये बायर है तो ये जो है अब हमें ऊपर के साइड में सपोर्ट बना के चलेगा। इसके ऊपर अगर ये कन्वर्ट हो जाता है, इसके ऊपर एक बार टिक जाता है बैंक निफ्टी, तो 35,100 क्या बन जाएगा, सपोर्ट एरिया बन जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉल बायर है, इसका व्यू पॉजिटिव है। दूसरा 35,200 की तरफ भी देखते हैं तो वहीं पे सेम एरिया है कि हम कॉल बायर में देख रहे हैं 7,83,625 है, और इसके सामने पुट राइटर देख रहे हैं तो 3,89,375 है। आज का हाई देखते हैं तो हम 35,145 के आसपास गए थे, है ना, 35,145, यानी कि हम 35,200 के एरिया के बिल्कुल पास में गए। तो ये रेजिस्टेंस हमारा है, ये रेजिस्टेंस हमारा है, चूंकि हम इसके पास में गए थे, 35,145 के पास में गए थे, सस्टेन नहीं कर पाए, वहाँ से गिर गए हम नीचे। तो इसका मतलब क्या है, ये रेजिस्टेंस तो है, लेकिन यहाँ पे भी कॉल जो राइटर होते हैं ना वो उतना स्ट्रांगली बैठे हुए नहीं, वो बायर बन के बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये बता रहा है कि हम इसके ऊपर ले जाने की क्षमता रखते हैं। एक बार अगर ये 35,100 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ये 35,200 को भी क्लेम कर सकता है, क्योंकि इधर पुट राइटर भी है और कॉल बायर जो होता है वो पुट राइटर का सपोर्टर होता है। तो 35,100 हमारा एक रेजिस्टेंस तो छोटा सा है, चार्ट पे हिसाब से दिख रहा है, लेकिन डेटा के हिसाब से ये सपोर्ट एरिया दिखा रहा है। लेकिन चूंकि उसके ऊपर हम लोग नीचे खाएं तो ये रेजिस्टेंस लेंगे, 35,057 पे ही तो क्लोज कर रहे हैं ना हम लोग, तो हम 35,100 को फिलहाल हम रेजिस्टेंस लेके चलेंगे। जैसे जैसे इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेंगे ये सपोर्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 35,200 लेकिन हमारा रियल में रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि हम इसके ठीक पास में जाके रिजेक्ट हुए, 35,145 के आसपास का हाई लगाए थे हम लोग। अब यहाँ देखते हैं 35,300 के एरिया के पास में, तो यहाँ पे भी देखते हैं 6,26,900 हमारा कॉल बायर है। इसके सामने हम पुट में लॉन्ग कवरिंग देख रहे हैं। पुट में लॉन्ग कवरिंग मतलब ये पुट बाय किया होगा, ठीक है, ये पहले पुट बायर होगा, अब उसको सेल करके लॉन्ग कवर कर रहा है, इसका मतलब ये पुट राइटर में बन गया। तो यहाँ पे हम 35,300 का एक रेजिस्टेंस एरिया देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही है। उसके अलावा हम 35,400 तक में देख रहे हैं तो 5,40,825 कॉल बायर है और पुट में लॉन्ग कवरिंग 87,000। तो मैं फिलहाल जो रेजिस्टेंस देखूंगा ना वो 35,400 तक का ही देखना पसंद करूंगा। 35,500 पे इसको सबसे बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा 16,89,275 का, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सबसे बड़ा। तो मैं 35,400 तक ही सस्टेन करने की कोशिश करूँगा, निकलने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली इसको राइटिंग जो हो रखा है वो 36,200 पर हो रखा है, यानी आप यहाँ से भी देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800 पॉइंट ऊपर जाके कॉल राइटर यहाँ पे बैठे हुए देखिए, है ना, यहाँ पे कॉल राइटर है। तो इसको मेन रेजिस्टेंस अब 36,200 पे है। इस जगह पे ये 35,500 भी क्लेम कर सकता है, 600 भी क्लेम कर सकता है, लेकिन अपना सेफेस्ट जोन कहाँ है, सेफ जोन कहाँ है, 35,400। हाँ, 35,550 से 35,600 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लग गया तब 36,000 के टारगेट की तरफ हम लोग भागेंगे। इसलिए हम लोग सेफली कहाँ निकलेंगे, 35,400 के आसपास पहले निकल के एक बार मार्केट का जायजा लेंगे, क्या मार्केट 35,500 पर सस्टेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो हम लोग चुपचाप से हाथ मोड़ के बैठेंगे, अदरवाइज उसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो फिर फ्रेश एंट्री बनेगी। तो ये एक रेजिस्टेंस जो आपके सामने में दिख गया। अब हम जरा सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो 35,000 पे सबसे पहला सपोर्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर बैठा हुआ है 19,25,475। इसके मुकाबले कॉल जो राइटर है वो 18,26,000 है। एक्चुअली इसमें भी कॉल राइटर नहीं बल्कि कॉल बायर है हमारा। तो यही पे हमारा सबसे पहला सपोर्ट है 35,000 का, 35,000 का। 34,900 की बात करते हैं तो यहाँ पे 4,12,550 है पुट राइटर। आज जो हम लो लगाए थे वो हम 34,235 के आसपास में लो लगाए थे, 34,235 के आसपास में, यानी कि 200-300 के यहाँ पर हम लोग लो लगाए थे, है ना। हाँ, 34,200 से 300 के बीच में लो लगाए थे। तो अब हम ऊपर आ चुके हैं, उससे काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। तो 34,900 पे हम देखते हैं 4,12,550 पुट राइटर है। कॉल शॉर्ट कवरिंग किया हुआ है 2,98,000, यानी कॉल राइटर की बात करें तो 2,98,000 के आसपास में। तो 34,900 अब हमारा अच्छा सपोर्ट बन जाएगा। 34,800 पे देखते हैं तो 6,30,775 पुट राइटर है। कॉल में मामला देखते हैं तो 2,78,000 है। तो 34,800 भी हमारा सपोर्ट एरिया बनेगा, बिल्कुल सही है। 34,700 पे देखते हैं तो हम 8,06,650 है, और यहाँ मात्र 1,99,000 लगभग 2 लाख है, वो भी पुट कॉल बायर है। तो मैं 34,700 तक एक सपोर्ट पकड़ के चलूँगा, उसके नीचे फिलहाल हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अब जो है हम 18,90,075 के पुट राइटर के साथ सबसे बढ़िया सपोर्ट क्रिएट कर चुके हैं 34,500 पर, है ना। यहाँ पे सबसे बढ़िया सपोर्ट है, तो मैं उसके ऊपर 34,700 पर ही रखना चाहूँगा। हम लो कहाँ लगाए थे आज, 34,235 के आसपास में हम लो लगाए थे, जहाँ तक आपको पता है।
हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब हम लोग सपोर्ट को ऊपर लेके आ गए। 34,500 तो हमारा अच्छा सपोर्ट है ही, लेकिन हम यहाँ पे अब 34,800 पर भी एक अच्छा सपोर्ट बना के ट्रेड कर सकते हैं। 34,700 के पास भी सपोर्ट लेके चल सकते हैं। वहाँ पर 2 दिन का कैंडल का आप देखेंगे तो क्लोजिंग और लो प्राइस बिल्कुल आपस में 2 दिन का मिलेगा आपको। तो मैं 34,700 के नीचे फिलहाल नहीं देखूंगा, और 800, 900, 35,000 रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया है। 34,700 के नीचे मैं जाता हुआ फिलहाल नहीं देख सकता। यहाँ से ऊपर की साइड में एक बाउंस आता हुआ मिलेगा। रेजिस्टेंस ऊपर 35,100, 200, 300, 400। डेटा जो है अभी पॉजिटिव साइन करने की कोशिश कर रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है, यानी ऊपर के साइड में। हम लोग एफआई या डीआई के भी डेटा को भी समझेंगे, और साथ ही ग्लोबल मार्केट भी अगर रहा है इस वक्त खुला हुआ मिलेगा तो हम लोग उसको भी चेक करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग बाय लेवल और सेल लेवल निकालने की कोशिश करते हैं चार्ट पर चल के। तो दोस्तों ऑप्शन चेन देखने के बाद अब हम लोग आ गए हैं बाइंग और सेलिंग के पास में। तो बाय कहाँ करेंगे, सबसे पहले इस बात की चर्चा करते हैं। तो हमारा जो हाई लगा हुआ वो है 35,143, क्लोज 35,100 के आसपास में कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्लोजिंग हम 35,100 पर कर रहे हैं ना, 35,100, ओके हाँ। तो हम कहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे, हम बाय करेंगे आज के हाई के ऊपर। 35,150 के ऊपर जब निकलेगा तब हम बाय करेंगे। अब आज का हाई देखते हैं तो हम 35,145 का हाई लगाए हुए हैं। तो हम इसके ऊपर जब सस्टेन करना स्टार्ट करेंगे देन यहीं से एक बाइंग आपको बनना स्टार्ट हो जाएगा। 35,150 के ऊपर निकलेगा, हम बाय करेंगे। टारगेट जो खुलेगा ऊपर 35,200 का पहला वाला टारगेट खुलेगा, छोटा वाला टारगेट 35,200 का, ठीक है। अब ये 35,200 का भी टारगेट लेने का जो अपना कारण है, यहाँ पे जो ये ब्लू पिंक लाइन देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक कैंडल बना रखा है। इस कैंडल का हाई अगर हम लोग देखते हैं तो 35,112 है, आज का भी हाई देखते हैं तो 35,147, लेकिन इसका अगर हम देखते हैं क्लोजिंग प्राइस जो ये रेड वाला कैंडल का है जो कि 23 तारीख का, वो 35,191 है, यानी कि पहला रेजिस्टेंस तो हमें ये 35,200 मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको ब्रेक करके सस्टेन करते हैं तो 35,300 से लेके 35,400 तक एक टारगेट देखने को मिल सकता है। याद रखिए 35,500 पर एक बड़ा हर्डल है, इसके ऊपर अगर ये क्लोज करेगा 15-20 मिनट आधा घंटा टाइम बिताएगा तभी ये ब्रेक होगा, तभी माना जाएगा कि ये नई तेजी के पास जा रहा है, अदरवाइज हम 35,400 से रिजेक्ट हो सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको कॉल ऑप्शन को बाय करके चलना होगा। कॉल ऑप्शन आप 35,200 के स्ट्राइक प्राइस का बाय करके चल सकते हैं। 35,200 का इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब जो लोग सेल करना चाहते हैं तो सेल के लिए भी लेवल खुला हुआ है, बिल्कुल सेल कर सकते हैं। हालांकि सेल में उतना कॉन्फिडेंस अभी आएगा नहीं, लेकिन ज़रूर करें। अगर ये गिरता है 35,050 के नीचे, अगर ये 35,050 के नीचे निकलता है तो रिस्की ट्रेडर यहीं पे सेल कर सकते हैं। ये रिस्की ट्रेडर है। और सेफ ट्रेडर कहाँ सेल करेंगे, सेफ ट्रेडर सेल करेंगे 35,000 के बिलो, 35,000 के नीचे जाएगा तो सेल करेंगे। टारगेट खुल सकता है इसमें 34,900 से लेके 34,700 तक का एक टारगेट मिल सकता है। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। पुट ऑप्शन रहेगा 35,100 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये तो हुआ एक नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों। अगर ये गैप अप या गैप डाउन खुलता है तब उस कंडीशन में लेवल बदल जाएंगे। और गैप अप में कहाँ मान के चल रहा हूँ, तो गैप अप में 35,400 मान के चलता हूँ कि यहाँ पे खुले या 35,500 पर खुले या ये 35,600 पे खुले, यही सब एरिया पर आसपास कहीं खुलेगा। 35,600 या 500 या 400। देखिए अगर 35,500 या 600 के आसपास खुलता है और यहाँ पर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाता है, खुलता है के साथ एक सेलिंग बन जाएगा। यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं करेगा तो ज़रूर यहाँ पे सेल करेंगे। नीचे एक टारगेट आपको 35,400 से लेके 35,100 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे और पुट ऑप्शन 35,500 के स्ट्राइक प्राइस का रहेगा। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। अगर ये 35,400 पर ओपन होता है गैप अप तो वेट करेंगे क्या ये 35,500 की तरफ जा रहा है। अगर जा रहा है तो जितना नज़दीक होगा 35,500 के उतना नज़दीक सेल करने का कोशिश करना है। और टारगेट फिर से यही वाला टारगेट जो मैंने अभी बताया वो, और 35,400 से ही नीचे ये गिरने लगता है तब भी आप सेल करके चल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टारगेट नहीं। आप 35,150 तक का एक टारगेट लेके चल सकते हैं यहाँ पर भी। तो ये गैप अप सिनेरियो में व्यू है। अगर ये गैप डाउन हो गया दोस्तों तो गैप डाउन में फिर लेवल बदल जाएंगे। और गैप डाउन कहाँ होगा, 35,100 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है।
बिल्कुल वहीं पे है, 35,100 के आसपास की क्लोजिंग है। मैं मान के चलता हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये 34,700 पर ओपन हो सकता है, 300-400 पॉइंट ओपन होगा तो इस जगह पे होगा। अगर ये 34,600 पे भी ओपन होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों ही एरिया बाय का एरिया है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से हम बाय ऑन डीप करके चलेंगे। टारगेट 34,800 से लेके 35,100 तक का टारगेट बन सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। और कॉल ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का रहेगा, तो आप कॉल ऑप्शन 34,600 के स्ट्राइक प्राइस का बाय कर लीजिए। आप 34,700 के स्ट्राइक प्राइस का बाय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ओवरऑल ये गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो बता दिए। बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम इंडिकेटर में MACD और RSI को देख रहे हैं कि ये बिल्कुल अब थोड़ा थोड़ा नीचे कन्वर्ज करके अपने आप को चिपका रहा है सिग्नल लाइन से। तो एक पॉजिटिव सिग्नल यहाँ से भी मिल रहा है, RSI के थ्रू भी और MACD के थ्रू भी, और RSI भी कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो कल देखते हैं, कल अगर अपने हाई के ऊपर निकलता है तो क्या रिएक्शन देता है। फिलहाल आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो चलिए ज़रा सा चार्ट को समझते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि क्या की। देखिए एकदम नीचे गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के साथ ही रिकवरी आई। रिकवरी आने के बाद बहुत ही शानदार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यही एक रेजिस्टेंस एरिया ऊपर क्रिएट कर रहा था, आप यहाँ पे साफ सुथरा देख पा रहे हैं यहाँ, ठीक है। अब हम इसके ऊपर सस्टेन कर गए, यानी कि 35,150 के ऊपर। अब यहाँ से देखिए ये ट्रेंड लाइन गया तो ये भी अब रेजिस्टेंस यहाँ पे मैच कर गया। तो 35,150 के ऊपर अगर हम निकलते हैं, या 135 के ऊपर भी निकलते हैं, 145 के ऊपर भी निकलते हैं, तो 35,200, 250, 300 तक के टारगेट आपको बन सकता है, 400 तक भी जा सकता है। लेकिन अब इसी नीचे में एक देखिए यहाँ से भी प्राइस चैनल चला आ रहा है। अगर हम इस प्राइस चैनल को ही पकड़ते हैं तो नीचे की तरफ में भी सपोर्ट है 35,000 का, राउंड नंबर का 34,950 का। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से भी सेलिंग बन सकती है, जो नीचे आपको 34,500 तक वापस लेके आ सकता है, 34,600 तक वापस लेके आ सकता है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम को आप फॉलो करके भी चल सकते हैं। तो ओवरऑल ये सिनेरियो मैंने आपको दिखाया है। ज़रा हम लोग FI के डेटा को देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, फिर बैंक निफ्टी के बैंकिंग स्टॉक्स के भी चार्ट को देखेंगे। अभी दोस्तों किसी कारण से FI का डेटा और DI का डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया। जैसे ही उपलब्ध होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे देख लेंगे। फिलहाल हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को देखते हैं कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे। सारे बैंकिंग स्टॉक में रिकवरी मिला होगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, सबसे पहले डेली का टाइम फ्रेम करेंगे और डेली के टाइम फ्रेम पर देखिए ये रिकवरी, ये जो विक्स बना ये रिकवरी के सिग्नल संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं आपको। अगर ये कल अपने हाई को ब्रेक करता है 1031 से 32 को, तो 1060 तक जा सकता है, 50 से 60। एक्सिस बैंक पॉजिटिव मूवमेंट, लेकिन इस बॉक्स के अंदर में जब तक रहेगा तो पोजीशन नहीं बनाएंगे। हाँ, कल अपने हाई को इंट्राडे में अगर ट्रेड करना तो 675 के ऊपर पोजीशन बनाइए, 680 से 85 के लिए। बंधन बैंक सेम उसी कंडीशन से 255 से 56 को ब्रेक करेगा तो 260 से 65 के टारगेट देखने को मिलेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा इस बॉक्स के ऊपर आ जाता है 84 के ऊपर तो एक अच्छा पोजीशन बनेगा 86 से लेके 88 के लिए। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें 53 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 55 से 57 का। कैनरा बैंक की बात करें, कैनरा बैंक देखिए ऊपर जाने की कोशिश कर अच्छे जगह पे होल्ड किया है। कल 197 198 को ब्रेक करेगा, 202 से 205 तक के टारगेट देगा। फेडरल बैंक अप साइड में जाने के लिए 84 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करना होगा, देन 86 से 90 का टारगेट। HDFC बैंक एक अच्छा ब्रेकआउट देने की कोशिश करा। HDFC बैंक 1460 एक छोटा सा एरिया है, छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया। मुझे लगता है कल HDFC बैंक आपको लीड करता हुआ मिल सकता है। 1460 के ऊपर अगर ये एक बार निकल जाए तो 1500 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। ICICI बैंक ऊपर के लिए 740 का एक रेजिस्टेंस है, ब्रेक कर देगा तो 750 से 60 के टारगेट। IDFC फर्स्ट बैंक बाय ऑन डीप करना है, लॉन्ग टर्म स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, इंट्राडे शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी नहीं। इंडसइंड बैंक देखिए, इंडसइंड बैंक आज इंट्राडे में दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, शानदार मूवमेंट उसने दिखाया और कल भी अगर अपने हाई को ब्रेक करता है, सॉरी ये इंडसइंड बैंक ने इंडियन बैंक है, कल अगर इंडियन बैंक ऊपर 138 के ऊपर निकलता है तो 140 से 42 का टारगेट मिलेगा। इंडसइंड बैंक यहाँ पर है। अब देखिए इंडसइंड बैंक अच्छा रिकवरी दिखाया, नीचे 810 का लो बनाने के बाद बहुत ही शानदार लेवल दिया, ऊपर 861 का हाई लगाया। कल 862 से 63 को ब्रेक करेगा तो 880 से 85 के टारगेट बनेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक एक रेंज को ब्रेक कर दे
1790 को, तो 1800-1820 के टारगेट मिलेंगे। पंजाब नेशनल बैंक बाय ऑन डीप करना है, नीचे जब भी आवे बाय करिए लंबे समय के लिए, 3 to 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के लिए। आरबीएल बैंक, देखिए इसमें न्यूज़ आया हुआ है, इस वजह से इसकी पिटाई है। जो रिस्की ट्रेडर है एंट्री कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और सेफ ट्रेडर 155 से 56 के ऊपर बाय करेंगे। एसबीआई 480 के ऊपर अगर निकलता है तो एक पोजीशन बढ़िया बनेगा, अदरवाइज अभी छोड़ के चलेंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 52 के ऊपर सस्टेन जब तक नहीं करेगा कोई तेजी नहीं, और यस बैंक 15 रुपये के ऊपर तेजी बनेगा, अभी इसी तरह से ये घूमता रहेगा। तो यह दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पे अपना व्यू, अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।